हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन छुट्टी का था, राखी का दिन था। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है, जब आप देख रहे होंगे। तो राखी के दिन सुबह छुट्टी मिली हुई थी, तो सोचा चलो आज पेड़ पौधों को थोड़ा टाइम दे ले, क्योंकि सूजल के जाने के बाद कोई त्यौहार हमारा था नहीं, हमने कुछ करना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज पौधों के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, इनकी थोड़ी केयर की जाए। तो मैं इनके अंदर डाल रही हूँ आज नीम का ऑयल। नीम के ऑयल डालने से जो पौधों के अंदर लगने वाले जो कीड़े होते हैं बारिश के मौसम में स्पेशली, वो सब थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़ा बचत हो जाती है। और ये मेरे से बात कर रहे हैं कि तू इतना नीम ऑयल क्यों ख़राब कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। मैं इनको यही बता रही हूँ कि भाई अब बॉटल में अगर ख़त्म हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे उसमें और तो डालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा डाल के, क्योंकि वो छत पे और भी हैं पौधे जिनके अंदर मुझे नीम ऑयल का स्प्रे करना है बेसिकली। तो आप सबको पता है, जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको पता ही है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो हमें करनी है। और वो भी डालने के बाद अगर बारिश आ जाए तो वो सारा का सारा वापस ही वॉश हो जाता है। पर थैंक गॉड कि उस दिन बारिश नहीं आई। अब आप देख रहे हैं जो नीचे बोरी में मैंने लगा रखा है खीरे, और साथ में जो उसके लगे हुए हैं कड़ी पत्ता, और उसके साथ जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है वो मुझे अभी तक नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो दैट्स वाई। और उसी के अंदर मैंने थोड़े से धनिए के वो भी लगा दिए हैं। यहाँ मैंने मिट्टी सुखा रखी है। जब गमलों की रिपोर्टिंग की, आपको वो वीडियो मैंने बनाया नहीं, मैंने बहुत सारे पौधों की रिपोर्टिंग की है। ये जो देख रहे हो आप ग्रो बैग, ये मैंने अभी मीशो से ही मंगाए थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले थे। यहाँ पे खीरा, कद्दू, टमाटर, नींबू, सबकी रिपोर्टिंग कर दी। बल्कि नींबू की तो शायद मुझे किसी बड़े ग्रो बैग में बाद में करनी पड़ेगी। अभी जब तक वो इस में है, इस गमले में है, 10 बाय 10 के गमले में वो है, तो जब तक वो है तब तक चल जाएगा इसके अंदर। अभी वो छोटा ही है, इसमें बहुत सारे फूल भी निकल रहे हैं। और टमाटरों के लिए तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बट दैट टाइम हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। पहले तो एक बार लगा के छोड़ देती थी तो अपने आप होते रहते, तो ये भी नहीं कोई छोटे बैग में लगा हुआ। अब की बार यही करूँगी, सारे पौधे हटा के दोबारा से ये मिट्टी बनाऊंगी और फिर इसको फिल करके इसके अंदर नए पौधे लगाऊंगी, जिसकी मैंने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये मेरा कद्दू का पौधा है और इसी के अंदर मैंने एक बीज भी डाल दिया था साथ में, ताकि वो भी ग्रो हो जाए। और क्योंकि मिलू बार बार खाकर इनका सबको ख़राब कर देती है, इस चक्कर में मेरे पौधों में फूल भी नहीं आ पा रहे। पीछे क्रीपर नेट पे बहुत अच्छे से ये बेल चढ़ चुकी है। सबके पत्तों के पीछे मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ग्रो करें, इनमें किसी तरीके की कोई बीमारियां ना आए। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर में ऐसे छोटी मोटी गार्डनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये मेरा बहुत बिगनर है, मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, सब चीज़ों के बारे में समझ रही हूँ क्या है और क्या नहीं है। तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। मैंने इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करके इनमें डाली हुई है, जिसमें बहुत अच्छी सॉइल तैयार की है, जिसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट, बोन मील, मस्टर्ड केक, एप्सम सॉल्ट, और एक और है DIB करके एक होता है, डैप ऐसे एक नाम से होता है, वो भी सब कुछ डाला है। और इसके अंदर मेरे आम के इतने सारे पौधे हो गए हैं, आई गेस कि काश ये बड़े बड़े हो जाएं। ये मेरा फ्रेंच बीन्स है, जिसके अंदर मैं भी वो डाल रही हूँ नीम ऑयल। तो इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है। पहले आपने देखा था कि ये बड़े वाले टंके वाले टब में लगा हुआ था, अब मैंने उसको भी रिपोर्ट कर दिया है। पीछे 2 नए ग्रो बैग लगाए हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए थे। 10 ग्रो बैग आए थे, जिसमें 6 आए थे जो थोड़े कम हाइट के थे, आई थिंक 6 इंच वाले थे। और ये 12 बाय 12 इंच के हैं। वो 12 बाय 6 इंच का था और ये 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग है। तो 6 वो आए थे और 6 ये आए थे। अगर आप लोगों को भी वहाँ से ग्रो बैग मंगाने हैं, सिर्फ आई थिंक 350 के अंदर मेरे को 10 ग्रो बैग मिल गए थे, और अच्छी क्वालिटी है। कोई मुझे इसके अंदर क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। ये मेरे आम हैं, 3-4 आम लगे हुए हैं। इन्होंने गुस्सा किया कि तूने सारे आम अभी एक ही जगह क्यों लगा दिए। अब बताओ, इसके लिए मुझे फिर कितने सारे गमले चाहिए होंगे, और इतने सारे गमले लगाने के लिए फिर उतना वज़न भी तो करना पड़ेगा ना। ये भी इस बात को समझते ही नहीं है।
अब ये कह रहे हैं कि तू इनके अंदर ऐसा कर, शैम्पू से धो दे, ये कर दे वो कर दे। अब स्प्रे तो करना ही है ना। और ये मुझे लग रहा है ये टब मुझे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार मैं इसमें चीज़ें लगाती हूँ और बार बार बारिश के बाद सब ख़राब हो जाती है। सारा साग मैंने बहुत ट्राई किया, अभी मैं एक बार लास्ट कोशिश और करूँगी। अभी इसमें हरी भाजी लगी हुई है और वो थोड़े से सही चल रही है। अभी अगर वो ग्रो हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसको पूरा भर के थोड़े और बड़े छेद करके इसको फिर से लगाऊंगी। नहीं तो इसको हटा के जो दूसरे मेरे वो हैं। और ये मेरी मिट्टी देखो बहुत अच्छे से सूख रही है, क्योंकि इस दिन धूप बहुत अच्छी आई है। रियली में आज धूप बहुत अच्छी आई है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ लगाने की, जैसे कि मटर है, फूल गोभी है और बंद गोभी है, कैरेट है। ये सब लगाने की मैं ट्राई कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं बार बार फेल हो जा रही हूँ। शायद अभी उसका राइट टाइम नहीं है, बट मेरे हिसाब से सितंबर तो राइट टाइम होना चाहिए। अगस्त ही चल रहा है ना, हाँ, तो ये राइट टाइम होना तो चाहिए, बट पता नहीं। अभी ये मिट्टी है मेरी बहुत अच्छे से सूख रही है। ये फ़र्स्ट टाइम है मैंने कोई मिट्टी सुखाई है। जब मैंने सबकी रिपोर्टिंग की तो मुझे इतनी मिट्टी उसमें से मिल गई, क्योंकि एक गमला मेरा बच गया जो टूट गया था और उसको मुझे कहीं करना भी नहीं था। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इसको सुखाई, खूब पलट पलट के सुखाई इसके अंदर। और अब ये मेरे आगे आने वाले टाइम में मुझे काम भी देगी। जब मुझे रीफिलिंग करनी होगी, दोबारा पौधों में डालना होगा, तो इसी के अंदर अब मैं वो डालूँगी सारा जो भी फर्टिलाइज़ मेरे पास हैं वो सब इसके अंदर डाल के, और फिर इसको उनके अंदर फिल भी कर सकूँगी। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, थोड़ी मिट्टी और मुझे बाहर से भी नहीं लानी पड़ी। और मेरी छत का वज़न भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी वही मिट्टी चल रही है जो मेरे पास ऑलरेडी थी। उसको मैं घुमा घुमा के इस तरीके से लगा दे रही हूँ और बहुत हल्की खाद बना रही हूँ। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा कोकोपीट मिलाती हूँ, ताकि ज़्यादा मेरी छत पे वज़न भी ना हो। ये मिलू आ गई है, ये पौधों को बहुत खाती है, आती है, सूंघती है। अभी मैंने नीम ऑयल डाला है, तो ये सूंघे बगैर तो रहेगी नहीं, जाएगी, देखेगी, सब कुछ करेगी। और उसके बाद फिर वही हरकतें है, खाना। मेरे इसीलिए मेरे जो बेल वाले पौधे हैं उनके अंदर वही नहीं आ रही है फूल, क्योंकि ये सब खा जाती है, सब कुछ खा जाती है। पहले ही इनकी टॉप खा गई है। इसने खुद मेरे इसी ने सारे पौधों को 2G 3G कटिंग मेरी मिलू नहीं कर दी है। सब पौधों के अंदर अपने आप ही इसके अंदर 2-2 3-3 बेल्स निकल गई हैं। अब मैं बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि मेरे कुछ पौधे ग्रो हों, और ग्रो होने के बाद उसके अंदर कोई चीज़ लगी हुई दिखे। मैं सोच रही हूँ खीरे के पौधे भी मैं यहीं लगा लूँ और ये बड़ी टंकी वाला हटा दूँ, क्योंकि मिली तो इसको छेड़ छोड़ेगी नहीं। इसी के अंदर चल चल के उसने बहुत गड्ढे बनाए हैं, जो मैंने बाद में कोकोपीट वगैरह से फिल किया है। बाहर मौसम देख लो, धूप निकली हुई है, मौसम कभी छाया हो रही है, कभी धूप हो रही है। अब मिलू आ गई है छत पे से। क्या देख रही है, घात लगा रही है? हाँ? ये अच्छा ऊपर वो स्मेल सूंघ कर आई है उसकी। चढ़ गया नाक पे, दिमाग में चढ़ गई। क्या हो गया, क्या हो गया? नीलू को क्या हो गया, क्या हो गया? खुशबू लग गई इसके दिमाग में लगता है। पहले एक चीज थी ना, हाँ, कुछ इसके लगाया था, नहीं मैं लगा रही थी नीम का तेल और इसने चाट लिया था, ऐसे लोटपोट भी थी। क्या हुआ मिली, मीनू को क्या हुआ? इधर आ, आजा इधर इधर जल्दी आ।